अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ साथियों, आज मैं उर्दू ग्रामर फॉर ऑल एग्ज़ाम्स का लेसन नंबर 13 लेकर हाजिर हुआ हूँ। अगर आपने पहले के बाकी वीडियो को नहीं देखा है तो आप उसको ज़रूर देखें। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप वहाँ जाकर ज़रूर देख लें। तो चलिए हम लोग अपना सबक शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज के वीडियो में और आज के सबक में हम लोग फ़ेल के बयान को पढ़ेंगे कि कौन सा लफ्ज़ फ़ेल है और फ़ेल की कितनी किस्में हैं। इन तमाम बातों को आज के वीडियो में और आज के सबक में हम लोग पढ़ेंगे। इसलिए आपसे गुजारिश है, आपसे अपील है कि आप हमारे साथ बने रहें और आपके दोस्त अहबाब में से जो भी क्लास 10th या क्लास 12 में हो तो उसको इस सीरीज़ के साथ ज़रूर जोड़ने की कोशिश करें। तो चलिए हम लोग अपना सबक शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग फ़ेल की तारीफ़ को पढ़ेंगे। फ़ेल की तारीफ़ ये है कि जिससे किसी चीज़ का होना या करना ज़माने के साथ समझा जाए उसे फ़ेल कहते हैं। जैसे हामिद आया, ज़ैद सोया। इन मिसालों में आया और सोया फ़ेल है। फ़ेल की तारीफ़ ये है कि जिससे किसी चीज़ का होना या करना ज़माने के साथ समझा जाए। आसान अंदाज में और आसान अल्फाज में ये कहें तो आपको समझ में आ जाएगा कि फ़ेल कहते हैं वर्ब को। फ़ेल कहते हैं वर्ब को। हर एक काम को क्या कहते हैं? फ़ेल कहते हैं। उठना, जागना, सोना, पढ़ना, लिखना, तफरीह करना, घूमना, ये जो काम है, ये जो वर्ब है, इन्हीं वर्बों को क्या कहते हैं? फ़ेल कहते हैं। मिसाल के अंदर यहाँ पर दिया गया है कि हामिद आया, ज़ैद सोया। तो आना और सोना एक काम है तो इसी को क्या कहेंगे? फ़ेल कहेंगे। लेकिन उसके साथ साथ दूसरा जो यहाँ पर जुमला इस्तेमाल हुआ है कि ज़माने के साथ पाया जाए, तो फ़ेल के अंदर कोई ना कोई ज़माना पाया जाता है, चाहे वह ज़माना माजी का हो, पास्ट का हो, या हाल का हो, या फिर आइंदा जो फ्यूचर है वो ज़माना हो। तो फ़ेल के अंदर कोई ना कोई ज़माना होता है। दूसरा लफ्ज़ हम लोग पढ़ेंगे फ़ाइल के बारे में। किसके बारे में? फ़ाइल के बारे में। तो फ़ाइल कहते हैं काम करने वाले को फ़ाइल कहते हैं। काम करने वाले को फ़ाइल कहते हैं। जैसे ज़ैद ने अकरम को मारा। इन मिसालों में ज़ैद फ़ाइल है। तो फ़ाइल को भी अगर आसान अंदाज में और आसान लफ्ज़ों में ये कहें तो गलत नहीं होगा। फ़ाइल कहते हैं कि हर एक काम को कोई ना कोई करने वाला होता है, हर एक काम को कोई ना कोई अंजाम देने वाला होता है। पढ़ना एक काम है तो पढ़ने वाला भी कोई होता है। लिखना एक काम है तो लिखने वाला भी कोई होता है। तो काम के करने वाले को, काम के अंजाम देने वाले को आसान अंदाज में फ़ाइल कहते हैं। जैसे कि ज़ैद ने अकरम को मारा, तो इस मिसाल के अंदर मारना एक फ़ेल है, लेकिन ये मारा कौन, इस काम को किया कौन, इस काम को अंजाम कौन दिया? ज़ैद दिया। तो ज़ैद आसान अंदाज में क्या हो जाएगा? फ़ाइल हो जाएगा। नंबर 3 में दिया गया है मफ़ऊल के बारे में। मफ़ऊल की तारीफ़ ये है कि जिस पर काम असर पड़े उसको या उसे मफ़ऊल कहते हैं। जैसे हामिद रोटी खा रहा है, ज़ैनब दूध पी रही है। इन जुमलों में दूध और रोटी मफ़ऊल की मिसाल है। तो मफ़ऊल की तारीफ़ ये है कि जिस पर काम असर पड़े उसे मफ़ऊल कहते हैं। आसान अंदाज में अगर कहूँ तो आपको अच्छे अंदाज से समझ में आ जाएगा कि मफ़ऊल कहते हैं कि काम जिस पर ख़त्म हो उसे मफ़ऊल कहते हैं। जैसे कि हामिद रोटी खा रहा है, तो रोटी खाना एक काम है, एक फ़ेल है, लेकिन खाया कौन? हामिद। ये फ़ाइल हो गया। खाना फ़ेल और हामिद फ़ाइल। लेकिन ये जो खाना है, ज़ैद का जो खाना है, ये ख़त्म किस पर हुआ? रोटी पर हुआ। तो रोटी क्या हो जाएगा? मफ़ऊल हो जाएगा। इस यहाँ के एतबार से अगर हम समझें तो यहाँ पर ज़ैद का जो खाना है ये रोटी पर असर हो रहा है, इसीलिए यहाँ पर ये क्या हो जाएगा? रोटी मफ़ऊल हो जाएगा। तो फ़ेल, फ़ाइल, मफ़ऊल को हम लोग समझ गए। फ़ेल कहते हैं काम को, वर्ब को, और फ़ाइल कहते हैं काम के अंजाम देने वाले को। मफ़ऊल कहते हैं कि काम जिस पर असर पड़े या काम जहाँ पर ख़त्म हो उसे मफ़ऊल कहते हैं। अब हम लोग ज़माने के लिहाज से, ज़माने के एतबार से फ़ेल की किस्मों को पढ़ेंगे। साथियों,
ज़माने के एतबार से फ़िल की 3 किस्में हैं। नंबर 1 में है माजी, नंबर 2 में है हाल, नंबर 3 में है मुस्तकबिल। माजी को हम लोग कहते हैं पास्ट, और हाल को हम लोग कहते हैं प्रेजेंट, और मुस्तकबिल को हम लोग कहते हैं फ्यूचर। तो ज़माने के लिहाज से, ज़माने के एतबार से फ़िल की किस्में कितने हैं? 3 किस्में हैं। नंबर 1 में है माजी, नंबर 2 में है हाल, नंबर 3 में है मुस्तकबिल। अब हम लोग तीनों की तारीफ़ को मिसाल के साथ समझेंगे कि फ़ेल माजी किसे कहते हैं, फ़ेल हाल किसे कहते हैं, और फ़ेल मुस्तकबिल किसे कहते हैं। फ़ेल माजी की तारीफ़ यह है कि जो काम गुज़रे हुए ज़माने में हो, जो काम गुज़रे हुए ज़माने में हो उसे फ़ेल कहते हैं। जैसे तुम आए, वो गया, उसने किताब पढ़ी, वगैरह वगैरह। तो फ़ेल माजी कहते हैं कि जो काम गुज़र गया उसे फ़ेल माजी कहते हैं। जैसे कि हम लोग अभी पढ़ रहे हैं, पढ़ने से पहले हम लोग सो रहे थे, तो जो हम लोग सो रहे थे वो ज़माना ख़त्म, तो ऐसे ही ज़माने को क्या कहेंगे? फ़ेल माजी कहेंगे। नंबर 2 में है फ़ेल हाल। फ़ेल हाल की तारीफ़ ये है कि जो काम मौजूदा ज़माने में हो उसे फ़ेल हाल कहते हैं। जैसे वो आता है, तुम ख़त लिखते हो, तो फ़ेल हाल कहते हैं कि जो मौजूदा ज़माने में कोई काम पाया जा रहा हो, कोई काम हो रहा हो, तो उसे फ़ेल हाल कहते हैं। जैसे कि अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, तो पढ़ना अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, तो अभी हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं, तो ये फ़ेल हाल हो जाएगा। क्यों? इस वक्त हम लोग पढ़ रहे हैं, और मौजूदा ज़माने में कोई भी काम होता है तो उसे फ़ेल हाल कहते हैं। नंबर 3 में है फ़ेल मुस्तकबिल। फ़ेल मुस्तकबिल की तारीफ़ ये है कि वो फ़ेल है जो आने वाले ज़माने में होगा। जैसे हामिद आएगा, मैं बाज़ार जाऊंगा, तो फ़ेल मुस्तकबिल यानी फ्यूचर जो कहते हैं उसे कहते हैं कि जो आइंदा ज़माने में कोई काम होगा तो उसे कहते हैं फ़ेल मुस्तकबिल। जैसे कि हामिद आएगा, कल आएगा, परसों आएगा, तो ये आइंदा ज़माना हो गया। कल या परसों ये आइंदा ज़माना हो जाता है, तो आइंदा ज़माने में कोई काम होता है तो उसे फ़ेल मुस्तकबिल कहते हैं। तो हम लोग फ़ेल माजी, फ़ेल हाल, फ़ेल मुस्तकबिल के बारे में पढ़ लिया। अब हम लोग फ़ेल माजी की किस्मों के बारे में पढ़ेंगे। तो साथियों, फ़ेल माजी की 6 किस्में हैं। कितने हैं? फ़ेल माजी की 6 किस्में हैं। नंबर 1 में है माजी मुतलक, नंबर 2 में है माजी करीब, नंबर 3 में है माजी बाइद, नंबर 4 में है माजी इस्तिमरारी, नंबर 5 में है माजी शक्किया, नंबर 6 में है माजी तमन्नाई। पहले में माजी मुतलक, दूसरे में माजी करीब, तीसरे में माजी बाइद, और चौथे में माजी करीब, पांचवें में माजी शक्किया, और छठे में माजी तमन्नाई। अब हम लोग इन 6 किस्मों को मिसाल के साथ पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग माजी मुतलक के बारे में पढ़ेंगे। माजी मुतलक की तारीफ़ ये है कि माजी मुतलक वो फ़ेल है जिससे किसी काम के ज़माना माजी में होने की ख़बर मिले। यहाँ की छूट गया है, यहाँ पर की होगा। जिससे किसी काम के ज़माने माजी में होने की ख़बर मिले, ये नहीं मालूम हो कि उस काम को ख़त्म हुए देरी हो गई या वो काम अभी ख़त्म हुआ है। जैसे कि साजिद आया, लड़कों ने पढ़ा, वगैरह वगैरह। नंबर 1 में माजी मुतलक है। माजी मुतलक कहते हैं कि जिससे किसी काम के ज़माने माजी में होने की ख़बर मिले, और लेकिन वह काम जल्दी ही ख़त्म हो गया, या देरी के साथ ख़त्म हुआ, या वह काम अभी भी चल रहा है, तो ऐसे ही फ़ेल को, ऐसे ही काम को क्या कहते हैं? ऐसे ही काम को माजी मुतलक कहते हैं। नंबर 2 में है माजी करीब। माजी करीब कहते हैं कि माजी करीब वो फ़ेल है जो ज़माना माजी में तो हो मगर उसको ख़त्म हुए ज़्यादा देर ना हुई हो। जैसे कि ज़ैद आया, वो दौड़ा, ज़ैद ने खाया, वगैरह वगैरह। तो माजी करीब कहते हैं कि गुज़िश्ता ज़माना, जो ज़माना गुज़र गया, ज़माना माजी उसको कहते हैं। तो गुज़िश्ता जो ज़माना है उसमें कोई काम हो लेकिन ज़्यादा देर के साथ ना हो, बल्कि वो काम जल्दी ही ख़त्म हो गया हो, तो उसे कहते हैं माजी करीब। जैसे कि अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, तो सुबह अगर कल जो है कोई काम हम कर रहे थे उसको माजी करीब कहेंगे। 1 साल पहले अगर कोई काम कर रहे हैं तो उसको माजी करीब नहीं कहेंगे।
नोट में यहाँ दिया जा रहा है कि माजी मुतलक के आखिर में है या है लगाने से माजी करीब बन जाता है। साथियों, आप याद रखिए कि माजी करीब बनाने के बारे में यहाँ कहा जा रहा है, और सवाल और एग्ज़ाम में ये पूछा जाता है कि माजी मुतलक या माजी करीब बनाने के कायदा को बताइए कि माजी करीब कैसे बनता है। तो उसका जवाब ये है कि माजी करीब बनता है कि माजी मुतलक के आखिर में है या है लगा देने से, है या है लगा देने से माजी करीब बन जाता है। नंबर 3 में है माजी बाइद। माजी बाइद की तारीफ़ यह है कि माजी बाइद वो फ़ेल है जो गुज़रे हुए बहुत देर हो चुकी हो, जैसे कि डॉक्टर आया था, असलम ने पढ़ा था, वगैरह वगैरह। तो माजी बाइद कहते हैं कि गुज़रे हुए ज़माना बहुत हो चुका हो, जो काम हम गुज़रे हुए ज़माने में किए थे वह काम के ख़त्म होने में बहुत देरी हो चुकी हो, तो उसको कहते हैं माजी बाइद। जैसे कि 1 साल पहले हम लोग कोई काम किए थे, तो 1 साल पहले जो काम हुआ था उस ज़माने को और उस फ़ेल को क्या कहते हैं? माजी बाइद कहते हैं। नोट में दिया जा रहा है कि माजी मुतलक के आखिर में था, थी, थे लगा देने से माजी बाइद बन जाता है। ये माजी बाइद बनाने का ये कायदा है। जैसे कि आया से आया था, गया से गया था और दौड़ा से दौड़ा था। नंबर 4 में दिया गया है माजी इस्तिमरारी के बारे में। माजी इस्तिमरारी की तारीफ़ ये है कि माजी इस्तिमरारी का दूसरा नाम माजी ना तमाम है। साथियों, आप याद रखिएगा कि माजी इस्तिमरारी का नाम दूसरा कौन सा है? माजी इस्तिमरारी का दूसरा नाम कौन सा है? यह सवाल आता है एग्ज़ाम के अंदर कि माजी इस्तिमरारी का दूसरा नाम क्या है। ऑप्शन में दिया रहता है माजी ना तमाम, माजी करीब, माजी बाइद। तो माजी इस्तिमरारी का जो है दूसरा वाला नाम जो है माजी ना तमाम है। क्या है? माजी ना तमाम है। आपको अगर कहा जाए कि माजी ना तमाम की तारीफ़ कीजिए तो आपको माजी इस्तिमरारी ही की तारीफ़ करना है, या अगर आपको कहा जाए कि माजी इस्तिमरारी माजी ना तमाम क्या अलग अलग हैं, तो आप जवाब देंगे ये अलग अलग नहीं है, बल्कि ये दोनों एक है, दोनों सेम हैं। तो माजी इस्तिमरारी की तारीफ़ यह है कि ये फ़ेल ज़ाहिर करता है कि गुज़रे हुए ज़माना में कुछ अरसा तक जारी था। वो जैसे कि वो बस से आया करता था, मैं रोज़ जाया करता था, हामिद पढ़ रहा था, हामिद पढ़ रहा था। देखिए, माजी इस्तिमरारी कहते हैं कि जो काम एक समय लग कर के जो काम होता है उसको कहते हैं माजी इस्तिमरारी। मानिए कि 1 हफ्ता या 1 दिन या 2 दिन तक जो काम लगातार होते रहता है उस काम को माजी इस्तिमरारी कहते हैं। जैसे कि वो बस से आया करता था। मानिए कि कोई बच्चा स्कूल जा रहा है, तो क्या वो बस से सिर्फ 1 दिन जाता है? नहीं, बल्कि वो 1 महीना, 2 महीना, 4 दिन, 5 दिन जाता है बस से, तो बस का जाना एक फ़ेल हो गया। तो ऐसे ही फ़ेल को हम क्या कहेंगे? माजी इस्तिमरारी कहेंगे। अब यहाँ पर माजी इस्तिमरारी बनाने के कायदे नोट के ज़रिए से बताया जा रहा है कि मस्दर की अलामत ना को ख़त्म करके, किसको? ना को ख़त्म करके ता, था, ती, थी, ते, थे लगा देने से माजी इस्तिमरारी बन जाता है। मस्दर जो ना है, ना को ख़त्म करके ता, था, ती, थी, ते, थे लगा देने से माजी इस्तिमरारी बन जाता है। अब हम लोग 5वें नंबर यानी माजी शक्किया के बारे में पढ़ेंगे। तो माजी शक्किया का भी दूसरा नाम जो है माजी एहतमाली है। चाहे आप माजी शक्की कहें, चाहे आप माजी एहतमाली कहें, दोनों का जो है नाम एक है और दोनों की तारीफ़ एक है। तारीफ़ क्या है? तारीफ़ ये है कि माजी शक्किया या माजी एहतमाली वो फ़ेल है जो ज़माना माजी में हुआ हो मगर उसमें शुबा पाया जाता हो कि वो काम हुआ या नहीं हुआ। जैसे इरफान सोया होगा, जैद पढ़ा होगा, हामिद खाया होगा, वगैरह वगैरह। नंबर 5 में दिया गया है माजी शक्किया यानी माजी एहतमाली के बारे में। तो माजी शक्किया या माजी एहतमाली कहते हैं कि जिस काम के अंदर शक हो,
کہ وہ کام ہوا یا نہیں ہوا، تو ایسے ہی کام کو، ایسے ہی فعل کو، ایسے ہی ورب کو ہم لوگ ماضی شکیہ کہتے ہیں یا ماضی احتمالی کہتے ہیں۔ شکیہ یہ شک سے بنا ہے، تو جس فعل کے اندر شک ہو تو اسے ماضی شکیہ کہتے ہیں، اور احتمالی کا بھی معنی ہوتا ہے شک کرنا، تو دونوں کا معنی کیا ہوگا؟ شکیہ احتمالی کا معنی ہی کیا ہو جاتا ہے؟ شک ہو جاتا ہے۔ تو جس فعل کے اندر، جس کام کے اندر شک پایا جاتا ہے اسے ماضی شکیہ کہتے ہیں۔ نوٹ میں یہاں دیا جا رہا ہے ماضی شکیہ کے بنانے کے قاعدہ۔ نوٹ میں دیا جا رہا ہے کہ ماضی مطلق کے آخر میں ہوگا، ہوگی، ہوں گے لگا دینے سے ماضی شکیہ بن جاتا ہے۔ ساتھیوں، ماضی شکیہ بنانے کا قاعدہ کیا ہے؟ تو ماضی شکیہ بنانے کا قاعدہ یہ ہے کہ ماضی مطلق کے آخر میں ہوگا، ہوگی، ہوں گے لگا دینے سے ماضی شکیہ بن جاتا ہے۔ اور یہاں پر سب سے آخر میں ماضی تمنائی کے بارے میں دیا جا رہا ہے۔ ماضی تمنائی کا دوسرا جو نام ہے ماضی شرطیہ ہے۔ کیا ہے؟ ماضی شرطیہ ہے۔ اس کی تعریف یہ ہے کہ وہ فعل ہے جس میں کوئی تمنا یا شرط پائی جائے، جیسے کاش تم پہلے چلے ہوتے تو ٹرین مل جاتی، ساجد جاتا، زید سوتا، وغیرہ وغیرہ۔ تو ماضی تمنائی یا ماضی شرطیہ کہتے ہیں اس فعل کو کہ جس میں شرط پائی جائے، جس میں تمنا، کاش کا لفظ استعمال ہو، تو اسے ماضی تمنائی کہتے ہیں۔ جیسے کہ کاش تم پہلے چلے جاتے تو ٹرین مل جاتی۔ تو یہاں امید کی بات کی جا رہی ہے، تمنا کی بات کی جا رہی ہے، شرط کی بات کی جا رہی ہے کہ کاش تم پہلے چلے جاتے تو ٹرین مل جاتی۔ تو ایسے ہی فعل کو، ایسے ہی ورب کو ماضی تمنائی یا ماضی شرطیہ کہتے ہیں۔ اب یہاں نوٹ کے ذریعے سے ماضی تمنائی کے بنانے کے قاعدے کو بیان کیا جا رہا ہے کہ علامت مصدر کو ختم کر کے، علامت مصدر کیا ہے ساتھیوں؟ علامت مصدر نا ہے۔ کیا ہے؟ علامت مصدر نا ہے کہ علامت مصدر کو ختم کر کے، یعنی علامت مصدر نا کو ختم کر کے تا تے تی بڑھا دینے سے، کیا؟ تا تے تی بڑھا دینے سے ماضی تمنائی بن جاتا ہے۔ اب یہاں پر ہر ایک کی مثال دے رہے ہیں کہ ماضی مطلق کی مثال کیا ہے، ماضی قریب کی مثال کیا ہے، اس کا ایک چارٹ یہاں پر دیا گیا ہے کہ آپ اس سے آسان انداز میں سمجھ جائیں۔ نمبر 1 میں ہے ماضی مطلق، نمبر 2 میں ہے ماضی قریب، نمبر 3 میں ہے ماضی بعید، نمبر 4 میں ہے ماضی استمراری، نمبر 5 میں ہے ماضی احتمالی، نمبر 6 میں ہے ماضی تمنائی۔ تو ماضی مطلق کی مثال گیا، ماضی قریب کی مثال گیا ہے، ماضی بعید کی مثال گیا تھا، ماضی استمراری کی مثال جاتا تھا، ماضی احتمالی کی مثال گیا ہوگا، ماضی تمنائی کی مثال جاتا، کاش کے جاتا۔ اسی طریقے سے یہ جو ہے جانا سے یہ مثال ہے، کس سے؟ جانا یعنی گیا سے یہ مثال ہے۔ اب رویا، رونا سے مثال کیا بنے گا؟ تو ماضی قریب کا بنے گا رویا، اور ماضی بعید سے بنے گا رویا تھا، ماضی استمراری سے بنے گا روتا تھا، ماضی احتمالی سے بنے گا رویا ہوگا، اور ماضی تمنائی سے بنے گا کاش کے روتا۔ اب جو ہے پڑھنا سے آپ لوگ کمنٹ باکس میں بتلائیے گا کہ پڑھنا سے فعل ماضی کی مثال یہ ہوگا، پڑھنا سے ماضی بعید کی مثال، ماضی استمراری کی مثال، ماضی احتمالی کی مثال، ماضی تمنائی کی مثال یہ ہوگا۔ تو ساتھیوں، آج کا سبق جو ہے ہم لوگ یہیں تک ختم کرتے ہیں۔ آئندہ سبق میں ہم لوگ پھر ملیں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔